अधूरी पतंग आसमान में रंग बिरंगी पतंगें उड़ रही थीं। मकर संक्रांति का दिन था। बच्चे छतों पर चिल्ला रहे थे, वो कांटा, वो कांटा। भीड़ के बीच एक छोटा लड़का समीर भी अपनी पुरानी फटी हुई पतंग लेकर खड़ा था। उसकी पतंग नई नहीं थी, बांस की टेढ़ी लकड़ियों से जोड़ी गई थी और धागा भी उधड़ा हुआ था। लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद थी, बड़ी चमकती और सच्ची। समीर का परिवार बहुत गरीब था। पिता मजदूर थे, जो कई बार काम न मिलने पर खाली हाथ लौट आते। माँ घरों में बर्तन धोती। हर साल जब उसके दोस्त नई नई पतंगें खरीदते, समीर अपने पुराने अखबारों से पतंग बनाता। इस बार उसने सोचा, इस साल मैं अपनी पतंग को आसमान तक ले जाऊंगा। वह सुबह सुबह छत पर पहुंचा। हवा तेज थी, सूरज चमक रहा था। उसने अपने पुराने मांझे से पतंग बांधी और बोला, चल, देखता हूं कितनी दूर जाती है तू। पतंग धीरे धीरे ऊपर उठी। कुछ पल के लिए वह हवा से खेलती हुई ऊपर जाने लगी, लेकिन फिर झटके से नीचे गिर पड़ी। छत पर खड़े कुछ बच्चों ने हंसते हुए कहा, अरे समीर, तेरी पतंग तो उड़ने से डरती है। समीर चुप रहा। उसने पतंग उठाई, उसकी डोर ठीक की और फिर से कोशिश की। इस बार वह थोड़ी देर और ऊंचाई पर गई, लेकिन फिर से गिर गई। अब उसके हाथों में छोटे छोटे कट लग चुके थे, मगर उसकी आंखों में हार नहीं थी। शाम होने लगी थी। बाकी बच्चे अपनी पतंगें समेटकर नीचे चले गए। समीर अब भी छत पर था। हवा ठंडी हो चुकी थी। तभी उसके पीछे से आवाज आई, थक गया बेटा। वह पलटा। सामने उसके पिता थे। चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में प्यार। समीर बोला, पापा, मेरी पतंग ऊपर नहीं जाती। सबकी उड़ रही है, बस मेरी नहीं। पिता मुस्कुराए, पतंग हाथ में ली और बोले, बेटा, पतंग तभी ऊंचाई पर जाती है जब डोर मजबूत हो और हाथ स्थिर। जरा देखो, ये डोर उलझी हुई है, पहले इसे सुलझाओ। उन्होंने धीरे धीरे मांझा ठीक किया, गांठें खोली और बोला, देखो बेटा, पतंग जिंदगी जैसी होती है। अगर डोर उलझ जाए तो उड़ान रुक जाती है। कभी कभी हमें रुककर सब ठीक करना पड़ता है। समीर ने पिता की बात ध्यान से सुनी। उसने मांझा धीरे धीरे सीधा किया और पतंग को हवा में छोड़ा। इस बार पतंग ऐसे उड़ी जैसे उसका इंतजार हवा भी कर रही थी। वह ऊपर और ऊपर जाती रही। समीर खुशी से चिल्लाया, देखो पापा, उड़ गई। पिता मुस्कुराए। उनकी आंखों में गर्व था। समीर बोला, पापा, अब समझ आया, पतंग गिरती नहीं थी, मैं ही जल्दबाजी कर रहा था। अगले दिन स्कूल में शिक्षक ने पूछा, बच्चों, मकर संक्रांति का मतलब क्या है? सब बच्चे बोले, पतंग उड़ाना, तिल गुड़ खाना। पर समीर बोला, सर, मेरे लिए मकर संक्रांति का मतलब है जब हम अपनी हार को जीत में बदलना सीखते हैं। शिक्षक मुस्कुराए। बहुत सुंदर बात समीर। कई साल बाद वही समीर एक सफल एरोस्पेस इंजीनियर बना। जब उसने अपनी पहली हवाई मशीन बनाई और उसे उड़ते देखा, तो उसे वही शाम याद आई। उसका पिता, फटी पतंग और वो उलझी हुई डोर। वह आसमान की ओर देखकर मुस्कुराया और मन ही मन बोला, धन्यवाद पापा, आपने मुझे उड़ना सिखाया था। सिर्फ पतंग नहीं, जिंदगी भी। संदेश, जीवन की पतंग तब तक नहीं उड़ती जब तक हमारी डोर, यानी हमारी सोच, मेहनत और धैर्य मजबूत ना हो। गिरना हार नहीं, रुक जाना हार है। जो अपनी गलतियों की गांठें सुलझाना जानता है, वही आसमान छूता है।